हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको कॉमर्शियल बैंक के बारे में बताया था। हमने आपको यह बताया था कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या काम कॉमर्शियल बैंक करती है। और आज का क्लास यार बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बात करने वाला हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज का शुरुआत कुछ खास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत में सेटअप करने के क्या कारण थे, कब सेटअप किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड कब हुआ, साथ साथ क्या क्या काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती, आज के वीडियो में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, बात करें जिस समय आपका तीन मेजर बैंक मर्ज होने के बाद आपका 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। 1921 में तीन मेजर बैंक मर्ज होने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ना यार सारा काम गवर्नमेंट दे रही थी। देखो, पब्लिक का भी पैसा देखो, पब्लिक के डिपॉजिट को देखो, लोन को देखो, साथ साथ ना गवर्नमेंट के फंड का भी देख रेख इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। बेचारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खुद का वेट है 100 kg और बर्डन दे दिया गया 100-150 kg का, तो कैसे बेचारा संभाल पाएगा, दिक्कत हो रहा था। जिस कारण से 1934 में 1934 एक्ट के अनुसार से 1935 में 1935 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया। ठीक है, यहां देखिएगा, यह लोगो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसका सेटअप हुआ था। इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, 1934 एक्ट के आधार पे सेटअप हुआ था। और सेटअप कब किया गया था? 1935 में सेटअप किया गया था। The Reserve Bank of India is governed by a board of director appointed by the government। देखिए समझिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देख रेख कारभार सारा यार ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक बंदा जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्न्स बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसके द्वारा देखरेख किया जाता है। क्लियर? आगे in the beginning, the headquarters of RBI was established in Kolkata. However, soon after in 1937, it was परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। देखिए क्या हुआ ना, जब 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया था, तो बताया यार हो रहा है यार कोलकाता, तो कोलकाता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। लेकिन जस्ट आपका 1937 में 1937 में परमानेंटली इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। भाई उठाओ वहां से मुंबई लेकर चलो परमानेंटली, बॉम्बे जिसको बोलते थे। ठीक है, तो 1937 में इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया और बाद में यह नेशनलाइज्ड हुआ आपका 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड हो गया, राष्ट्रीयकृत हो गया, नेशनलाइज्ड हो गया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं कि फंक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करती है। देखिए यार, बात करें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पे सारा वर्डन दे दिया गया था कि देखो पब्लिक का भी फंड देखो, पब्लिक का डिपॉजिट देखो, पब्लिक का लोन देखो, सरकार के फंड का देखरेख करो, ऑपरेट करो गवर्नमेंट सिस्टम के मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इस कारण से वह ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, जब इसका सेटअप किया गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेपरेट काम दे दिया गया कि देखो यार सारा कॉमर्शियल बैंक वाला काम, कॉमर्शियल बैंक मतलब इंपीरियल को रहने तो बाकी बैंक देख लेगी, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल टास्क देते जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला। और वह सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? जिसमें आपके मेजर फंक्शन देखिए, यहां पे बता रहा हूं, सारा एक्सप्लेन भी करूंगा।
जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, इशू ऑफ करेंसी, नोट जारी करने का अधिकार, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का अथॉरिटी बैंक का गवर्नमेंट या मतलब बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, यह सारा फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। जिसमें बात करें सबसे पहले फंक्शन के बारे में, इशू ऑफ करेंसी नोट, इशू ऑफ करेंसी नोट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं मतलब 500 की, 2000 की, 50 की, 200 की, सारा नोट बिखरा पड़ा है मेरे भाई, ठीक है, सारा नोट दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मोनोपोली राइट्स है, मोनोपोली एकाधिकार, जो काम हम कर सकते हैं ना, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है करने का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत की करेंसी का इशू करने का मोनोपोली राइट्स है, इसके अलावा कोई और इशू नहीं कर सकता है, कोई और नोट जारी नहीं कर सकता है, समझिएगा। देखिए बात करें, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया तो इसका काम यह दिया गया कि देखो भारत में जितने भी करेंसी नोट चल रहे हैं, चाहे वह नोट 2 का है, 10 का है, 5 का है, 50 का है, 100 का नोट है, यह सारा नोट जारी करने का, इशू करने का अथॉरिटी तुमको दे रहे हैं। साथ साथ जारी करने के साथ साथ तुमको जब मन कर दे, तुमको जब मन कर दे तुम भारत के करेंसी को बदल भी सकता है। अभी देखिए डिमोनेटाइजेशन के समय पे 500 की नोट और 1000 की नोट बंद हुआ, 2000 की नोट जारी हो गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यह अथॉरिटी है कि भारत में कोई भी करेंसी वह जारी भी कर सकता है, साथ साथ अगर वह चाहे तो भारत की करेंसी को बदल भी सकता है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मोनोपोली राइट्स है, एकाधिकार है, कोई और नहीं कर सकती है। स्टेट बैंक चाहेगा तो नोट जारी करके बदल देगा, कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नया नोट निर्गमन करना, जारी करना, इसका काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मोनोपोली है, पक्का। यहां देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट ऑफ अथॉरिटी और मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड क्वाइन ऑफ सिमिलर डिनोमिनेशन। समझिएगा, एक लाइन बोल दिया कि ₹1 का क्वाइन और नोट आरबीआई जारी नहीं करता है, लेकिन सर आप तो पढ़ाए कि पूरा, देखिए समझिए बच्चे, ₹1 का करेंसी और नोट यह जारी करने का अथॉरिटी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का होता है, ठीक है, वित्तीय अधिकार होता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का कि वह ₹1 का क्वाइन और नोट जारी कर सकती है। मतलब ₹1 के अलावा जितना नोट और क्वाइन रहेगा सब आरबीआई जारी करेगी। नया नोट आया, कौन जारी किया? आरबीआई। उजरका नोट के बदले ब्लू कलर में नोट आ गया, तो यह भी कौन जारी किया? आरबीआई। लड़की के लिए एकदम खूबसूरती वाला सबसे बड़का नोट गवर्नमेंट जारी की 2000 की, जो लड़की के लिए था फेवरेट, वह भी जारी करने का अधिकार किसको था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। देखे गवर्नमेंट तुरंत बंद कर दिया, लड़की लोग कुछ ज्यादा फिजूल खर्चा करने लगी थी 2000 की नोटवा का। आगे देखिए, बैंकर्स टू अदर बैंक, समझिए बैंकर्स टू अदर बैंक का बारे में समझिए बच्चे, इजीली बताते एकदम। जिस तरीके से हम अपने पैसे का देख रेख डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास करते हैं कि भाई पैसा डिपॉजिट करना है ना, अकाउंट खुलवाना है, तो चलो कॉमर्शियल बैंक चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं जाते हैं, हम लोग पहुंचते हैं कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंपली यह सब में जाकर के खुद हम अपना नोट करेंसी को देते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। लेकिन यह बैंकों का बैंक है, अगर बैंक को अपना अकाउंट खुलवाना रहेगा, बैंक को अपना पैसा डिपॉजिट करना रहेगा, बैंक को अपना फंड कहीं रखना होगा, तो यह सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसके पास अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन माना जाता है। यार तुम्हारे पास यह अथॉरिटी है कि तुम कंट्री के बैंकों का पैसों का देख रेख कर सकती हो, तो यह आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। क्लियर? कॉमर्शियल बैंक का। आगे, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, समझिएगा मेरी बात को। अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले आपको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सरकार के पैसों का देख रेख कर रही थी,
लेकिन जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया ना, यह बन गया गवर्नमेंट बैंकर। सरकार का पैसा है, हम देख रेख करेंगे, सरकार का फंड है, हम ऑपरेट कर देंगे, टैक्स पेड करना है, चलो हम काम कर देंगे। देखिए यहाँ पे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द अपेक्स मॉनेटरी बॉडी हैज टू वर्क एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यह एक एजेंट का काम करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। इट परफॉर्म वेरियस बैंकिंग फंक्शन सच एज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टैक्सेस एंड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करती है? गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा का भुगतान भी करती है। इट वर्क एज अ रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इवन एट द टाइम इंटरनेशनल लेवल। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रही है। यह सरकार को ओवरड्राफ्ट देती है, एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज का काम करती है। बैंकर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बैंकर है। क्लियर? आगे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट समझिए बच्चे, एक्सचेंज रेट क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि सर 80 रुपया अगर बैंक में देंगे ना तो हम बदले में $1 ले लेंगे, ठीक है? तो बैंक रेट, एक्सचेंज रेट, इसको मेंटेन करने का, स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम हमारे करेंसीज का यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। क्लियर? अगर भारत में किसी दूसरे करेंसी को एक्सचेंज करना है या फिर अगर बात करें उसका क्या मेजरमेंट होगा, अपने करेंसीज का वैल्यू को मेंटेन करने का, एक वैल्यू बनाए रखना, यह काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है? आगे क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, यह खास फंक्शन है। देखिए क्या होता है ना, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन ग्रांट करता है, तो वह लोन यार मार्केट में अगर ज्यादा फ्लो कर दिया, मार्केट में ज्यादा पैसा लोन के रूप में दे दे रहा है, पब्लिक से इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, तो महंगाई को कंट्रोल, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंकों के लिए रूल और पॉलिसी लाती है, जिसके अंतर्गत वह क्रेडिट कंट्रोल का काम करती है। उधार की, आपको पब्लिक को कितना पैसा उधार देना है, कितने रेट पे दीजिएगा, कितना पैसा आप अपने पास रिजर्व में रखिएगा, तो यह सारा जो फंक्शन है ना, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाती है और बोलती है फॉलो करो। क्यों? तुम्हारे पप्पा हम हैं और हमारा बात मानना तुम्हारा काम है। अगर हमारा बात नहीं मानोगे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को कंट्रोल करती है। क्लियर? आगे सुपरवाइजरी फंक्शन, देखिए सुपरवाइजरी फंक्शन एक्चुअली यह एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है। नया बैंक आ रहा है, उसको लाइसेंस चाहिए, किसी बैंक को अपने लाइसेंस को अपडेट कराना है, कोई गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, तो यह सारा काम जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ओपन न्यू ब्रांचेज टू डिसाइड मिनिमम रिजर्व, इंस्पेक्ट फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे क्या कॉमर्शियल बैंक का पावर होगा, क्या रूल पॉलिसी पे काम करेगी, नया बैंक आएगा तो लाइसेंस लेने का अथॉरिटी किसके द्वारा मतलब करेगी, तो यह सारा सुपरविजनी का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्लियर? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एकदम खास फंक्शन है और अच्छे से समझिएगा। देखिए बता रहे हैं, देखिए यार, अगर गवर्नमेंट मतलब सपोज डेट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक है और यहाँ पे है आपका धन लक्ष्मी बैंक। क्लियर? एक्स नाम का एक कस्टमर था, सुबह सुबह उठ के आया और बोला हमारा करेंट अकाउंट है, हमको 50 लाख रुपया निकालना है। जैसी बैंक मैनेजर धन लक्ष्मी बैंक वाला सेटर उठाया, ये बोला हमको 50 लाख का लोन दे दो। ठीक है, देखिए कौन बोला, एक्स बोला, एक कस्टमर था करेंट अकाउंट होल्डर। अब बोला धनलक्ष्मी बैंक वाला, भैया देखिए जस्ट अकाउंट खोले मतलब आप ओपन किए बैंक को
और तुरंत 50 लाख रुपए अभी इमीडिएटली थोड़ा पॉसिबल वेट किए सर, वेरीफाई करवाने में टाइम लगेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15-20 मिनट रुकेंगे। इसके पास कैश अपना पड़ा हुआ था 10 लाख रुपया। बोला भाई दिक्कत हो जाएगा, अगर कस्टमर को पैसा नहीं देंगे 50 लाख तो दिक्कत हो जाएगा, इमेज खराब हो जाएगा, पब्लिक में थूथू हो जाएगा। तो यह तुरंत क्रेडिट के लिए डिमांड किया स्टेट बैंक के पास में। स्टेट बैंक उधार चाहिए भाई, जरूरी हो गया। स्टेट बैंक बोला देखो 20 लाख तो मेरे पास हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक भी बोल दिया चलो कोई बात नहीं भाई, हम भी तुमको उधार दे देंगे 20 लाख रुपया का, सॉरी 10 लाख रुपया का। अब देखिए कि 10 लाख इसका अपना था, 20 लाख स्टेट बैंक दे दिया, 10 लाख पंजाब नेशनल बैंक दे दिया, 40 लाख तो इसको मिल गया क्रेडिट, लेकिन मतलब हो गया 40 लाख इसके पास फंड, और जरूरत था 50 लाख का। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह आखिरी में, फाइन आखिरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉल करेगा और वहां से 10 लाख रुपया डिमांड कर सकता है क्रेडिट बेसिस पे। तो अगर बैंक को किसी तरीके से फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, ऐसा सिचुएशन आ गया क्रिटिकल जिसमें वह अपने फंड के द्वारा पूर्ति नहीं कर पा रहा, अपने फंड के द्वारा नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वह लास्ट में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकता है, ठीक है। और वहां पे वह बाद में पैसा लौटाएगा। तो यहाँ पे वह सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए सेंट्रल बैंक इज रेफर्ड to as the lender of last resort as it save bank from possible failure and the banking system from a possible breakdown। क्या होगा breakdown? In case commercial bank fail to meet their financial requirement, क्या लिखा हुआ? In case commercial bank fail to meet their financial requirement from other sources, they can approach the central bank for a loan as a last resort। अगर वह चारों तरफ देख लिया नहीं फंड जुटा पाया तो आखिरी में वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगेगा। क्लियर? यहां तक मैंने आज आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या, साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या क्या था यह आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रेडिट सिस्टम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है, और खास टॉपिक है बच्चे। और लग रहा हो कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है, अच्छा से समझ में आया तो चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। धन्यवाद, बाय।